राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान शिक्षक द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की अघोषित प्रतियोगिता होती थी। जब कभी मैम किसी बच्चे को क्लास में कॉपी वितरण में अपनी मदद करने पास बुला ले तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा अकड़ के साथ शहंशाह बना क्लास में घूम घूम कर कॉपियां बांटता और बाकी के बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी बेंच से न हिलने की बाध्यता लिए बैठे रहते। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे। शिक्षक ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारे नाम से पुकार लिया, शिक्षक ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रखकर आने को बोल दिया तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन का गर्व होता था। आज भी याद है अपने उन गणित के टीचर को जिनके खौफ से 13, 17 और 19 का पहाड़ा याद कर पाए थे। वो शिक्षक तो आपको भी बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। शिक्षक के महज इतना कहते ही कि एक कोरा पेज देना, पूरी कक्षा में फड़फड़ाते 50 पन्ने फट जाते थे। क्लास में शिक्षक के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद न आने पर कुछ लड़के लड़कियों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जुबान पर रखा है, बस जरा सा छोर हाथ नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेरते, कभी हाथ चटकते। देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर शिक्षक के सब्र का बांध टूट जाता। यस यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। मैं आज भी दावा कर सकती हूँ कि एक या दो शिक्षक शर्तिया ऐसे होते हैं जिनके सिर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है का सटीक अंदाज लगाते थे। वो शिक्षक याद आए या नहीं जो चौक का उपयोग लिखने में कम और बात करते बच्चों पर भाला फेंक शैली में ज्यादा लाते। हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा होता था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में विशेष महारत होती थी और ये प्रश्न पत्र थामे एक अदा से खड़े होते थे। मैम, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चंस नंबर 11। हमें डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी देना है क्या? उस इंटेलिजेंट की शक्ल देख खून खोल जाता था। मेरे लिए आज तक एक रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के पीरियड का 20 मिनट छोटा और इतिहास का पीरियड वहीं 20 मिनट लंबा कैसे हो जाता था। सामने की सीट पर बैठने के नुकसान थे तो कुछ फायदे भी थे। मसलन चौक खत्म हुई तो मैम के इतना कहते ही कि कोई भी जाओ बाजू वाली क्लास से चौक ले आना। सामने की सीट पर बैठा बच्चा लपक कर क्लास के बाहर दूसरी क्लास में मे आई कम इन कह सिंगम एंट्री करते। सरप्राइज चेकिंग पर हम पर कॉपियां जमा करने की बिजली भी गिरती थी। सभी बच्चों को चेकिंग के लिए कॉपी टेबल पर ले जाकर रखना अनिवार्य होता था। टेबल पर रखे जा रहे कॉपियों के ऊंचे ढेर में अपनी कॉपी सबसे नीचे दबा आने पर तूफान को जरा देर के लिए टाल आने की तसल्ली मिलती थी, जो मैम के क्लास में घुसते ही याद दिलाने का सेक्रेटरी वाला काम करते थे। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था। जी में आता था कि इस आइंस्टाइन की औलाद को डंडे से धुन के धर दे। तमाम शरारतों के बावजूद ये बात 100 आने सही है कि बरसों बाद उन शिक्षक के प्रति स्नेह और सम्मान बढ़ जाता है। आज भी जब मैं अपने विद्यालय या महाविद्यालय की बिल्डिंग के सामने से गुजरती हूँ तो लगता है एक
दिन था जब ये बिल्डिंग मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। अब उस बिल्डिंग में ना मेरी फ्रेंड्स हैं और ना ही हमको पढ़ाने वाले वो शिक्षक। धन्यवाद।